नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, गाड़ी चलाते समय रोड्स पर अगर आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं हाईवे की भी बात कर रहा और सिटी के अंदर वाले रोड्स की भी बात कर रहा। हालांकि हाईवे पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से अगर आप जल्दबाजी दिखाते हैं तो कई बार उसमें काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जान भी चली जाती है। लेकिन वहीं सिटी के अंदर वाले रोड्स पर गाड़ियों की स्पीड लिमिटेड होने से कई बार बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी गाड़ी अगर एक दूसरे में लड़ेगी, चाहे कितने भी कम स्पीड में हो, नुकसान तो आना ही है। और यही सब रीज़न है जो लोग कई बार सिटी के अंदर वाले रोड्स पर ज़्यादा निश्चिंत होकर चलने लगते हैं। उन्हें लगता है हमारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है नहीं, एक्सीडेंट तो होना नहीं है, इसीलिए वो चीज़ों में जल्दबाजी दिखा देते हैं और सामने की तरफ सही से फोकस्ड भी नहीं होते हैं, जिससे आए दिन इनके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आज ऐसा ही 2 एक्सीडेंट आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट दिल्ली से महिंद्रा थार के ओनर मिस्टर एशहान गुप्ता ने शेयर किया है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने एसयूवी से दिल्ली के मोती नगर से होते हुए जा रहे थे और इनके गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है, वही 30-40 के अराउंड, और आसपास ठीक ठाक ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। और आप साथ में थार के बैक वाले कैमरे में ये भी देख रहे होंगे, एक व्हाइट कलर की क्रेटा बिल्कुल इसके पीछे पीछे आ रही है शुरू से ही। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने ट्रैफिक आ जाने की वजह से थार के ड्राइवर को सडन ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं इन्होंने कोई बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग नहीं किया है, नॉर्मल तरीके से गाड़ी को स्लो डाउन किया है और फिर रोका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीछे से क्रेटा आ रही थी उसके ड्राइवर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और टाइमली वो ब्रेक भी नहीं लगा पाए और सीधा आकर थार के बैक साइड में घुस गए। टक्कर कोई बहुत ज्यादा तेज स्पीड में नहीं हुआ, ये वही 20-25 के स्पीड में हुआ होगा। लेकिन फिर भी भाई थार तो थार है, इससे लड़ने के बाद दूसरी गाड़ियां अक्सर ही डैमेज हो जाती हैं और बाई चांस अगर पीछे से इसमें गाड़ियां लड़ती हैं तो उनका बुरा हाल हो ही जाता है इसके स्पेयर व्हील की वजह से। और यहाँ पर भी वही हुआ है। क्रेटा का फ्रंट वाला हिस्सा बोनेट, बम्पर, रेडिएटर वगैरह के साथ अंदर घुसकर बुरी तरह डैमेज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ थार ओनर ने बताया कि इनके गाड़ी में कोई स्क्रैच भी नहीं आया है। तो भाई, इस तरह के एक्सीडेंट्स अक्सर ही सिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें लोग थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं चलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोई गलत तरीके से नहीं चलते हैं। इन लोगों की गलती बस इतनी होती है कि ये अपने सामने वाले गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा चिपक कर चलते हैं और उस सामने वाले गाड़ी को ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते कि कब वो स्लो हो रही है या कब ब्रेक लग रहा है उसका। तो यही सब चीज़ें हैं जो ऐसे एक्सीडेंट्स का रीज़न बनती हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है हमेशा एक सेफ डिस्टेंस में रहना और सामने वाली चीज़ों पर पूरी तरह से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे चंडीगढ़ से महिंद्रा थार के ओनर ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय चंडीगढ़ के मोहाली में भाई अपने एक फ्रेंड के साथ थार से कहीं जा रहे थे। तभी एक इंटरसेक्शन को क्रॉस करते समय लेफ्ट साइड से आ रही औरा ने थार में टक्कर मार दिया। यहाँ पर वीडियो देखकर आप थार के स्पीड का अंदाजा साफ लगा सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही है, नॉर्मल स्पीड में है, वही 40-45 के अराउंड। लेकिन वहीं पर औरा काफी ज्यादा तेज रफ्तार में है, इसीलिए इसका ड्राइवर चीजों को कायदे से जज नहीं कर पाया और गाड़ी को भी टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा आकर थार के लेफ्ट साइड में घुस गया। हालांकि इसकी भी स्पीड कोई बहुत ज्यादा क्लियर दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी जितने जबरदस्त इंपैक्ट के साथ ये टक्कर हुआ है और थार पूरी तरह से घूम गई है, उससे साफ पता चल रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा तेज थी। और आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं, औरा के इंपैक्ट से थार पूरा उछल कर एकदम से घूम गई है। खैर, टक्कर जबरदस्त था तो नुकसान भी आना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं औरा का फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह मुड़कर डैमेज हो गया है और साथ ही सेडान के 6 एयरबैग्स भी ओपन हो गए थे। हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं गया है, इसका विंडशील्ड और पिलर पूरी तरह से सेफ है।
दूसरे तरफ थार को देखा जाए तो नुकसान इसमें भी आया है, लेकिन ये नुकसान कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका सिर्फ फेंडर, इंडिकेटर और थोड़ा बहुत व्हील और बम्पर डैमेज हो गया है, बाकी ये पूरी तरह से सेफ है। थैंकफुली दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर और पैसेंजर बिल्कुल सेफ थे, किसी को इसमें चोट नहीं आई है। तो भाई यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन को हमेशा क्रॉस करते समय आपको गाड़ी की स्पीड एकदम कम करके लेफ्ट और राइट क्लियर करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि रात का समय है और सड़क पूरी तरह से खाली है, इसलिए थोड़ा हाई स्पीड में चल लें, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। और यही चीज औरा के ड्राइवर ने की है। ये हद से ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी को चला रहे थे। अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी भी कम होती तो इसे टाइमली कंट्रोल किया जा सकता था। खैर, ये तो हो गया एक्सीडेंट, जिसको देखकर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इस एक्सीडेंट में किसी से कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकता है। लेकिन औरा जो कि टैक्सी थी, उसके ड्राइवर ने 10-15 टैक्सी यूनियन के मेंबर्स के साथ थार ओनर पर प्रेशर बनाया कि वो कम से कम उनके 2 महीने की EMI दें, जो करीब 50,000 के आसपास थी। और साथ में वो ये भी प्रेशर डाल रहे थे कि ये कंपनसेशन अभी भरो और पुलिस को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करो। लेकिन थार ओनर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। अब जब स्पॉट पर पुलिस पहुंची और उन्होंने डैश कैम फुटेज देखा तो वो भी समझ गए कि भाई ये कंपनसेशन वाला केस तो बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने दोनों ही ड्राइवर्स से कहा कि ये दोनों ही गाड़ियां नई हैं और पूरी तरह से इंश्योर्ड हैं, आप जाइए इसका क्लेम लीजिए और खुद से ही गाड़ी बनवाइए। ये कहकर पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। हालांकि पुलिस ने इसी के साथ एक और बात बोला कि कई सारे टैक्सी ड्राइवर्स का रोज ही कंप्लेन आता है कि वो काफी रैश ड्राइविंग करते हैं, खासकर रात के समय, और ये चीज इस वीडियो में भी दिख रहा है। तो हो सकता है ये सारी चीजें होती हों, तभी उन्होंने ऐसा बोला है। खैर, यहाँ पर डैश कैम की इंपॉर्टेंस आप देख रहे होंगे। अगर ये ना होता तो थार ड्राइवर को शायद 50,000 रुपए भरने भी पड़ जाते, क्योंकि वो तब चीजें प्रूव नहीं कर पाते। इनकी गाड़ी बड़ी है और ऊपर से ये थार है, तो कहीं ना कहीं भाई गलती लास्ट में इन्हीं की दी जाती। लेकिन अच्छी बात थी, यहाँ पर कार में डैश कैम लगा हुआ था और इसने काफी पैसे बचा लिए। इसलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा गाड़ियों में डैश कैम लगवा कर रखें, क्योंकि सड़क पर चलते समय कभी भी कोई भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकता है। बजट और क्वालिटी डैश कैम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे सिचुएशन में हमेशा पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वही कायदे से मैटर क्लियर करवा पाएंगे। वो बात अलग है, कई बार पुलिस वाले कुछ उल्टा बिहेव कर देते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में और हर जगह ऐसा नहीं होता। हालांकि इसी के साथ एक बात और ध्यान में रखिए, चाहे जितना रात का समय हो और रोडें चाहे जितनी भी खाली हो, आपको ऐसे इंटरसेक्शन के पहले अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम से कम कर लेना है और लेफ्ट राइट कायदे से क्लियर करने के बाद ही रोड को क्रॉस करना है। अगर आपने यहाँ पर लापरवाही दिखाई तो ऐसे एक्सीडेंट्स होने तय हैं। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।